हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ इनइक्वालिटी टॉपिक। और आज का लेक्चर जो है वो इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले के जो दो लेक्चर थे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, वहाँ पे हम लोगों ने इनइक्वालिटी के बेसिक्स के बारे में सीखा था। मतलब वो इसलिए मैंने दो लेक्चर लिए थे। मैं डायरेक्ट ये भी स्टार्ट कर सकता था कि सीधे मैं क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करवा देता कि कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। बट वो दो लेक्चर इसलिए लिए गए थे कि अगर किसी स्टूडेंट को इनइक्वालिटी का भी मतलब नहीं पता है, उसके साइंस के बारे में भी नहीं पता है, तो एक बार आप वो लेक्चर जब देखोगे, तो जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? वहाँ पे मैंने एक एक छोटी छोटी बात डिस्कस की है आपके लिए। वो दो लेक्चर इसीलिए मैंने पहले बनाए हैं, ताकि किसी को ये ना हो, जिसको पहले से नॉलेज है बेसिक, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? ये टॉपिक जो है वो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, बिकॉज अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, और आपको कैलकुलस में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है? तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो चलो बहुत आगे की बात होगी, पहले आपको इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी के बेसिक्स क्या होते हैं। तो वो लेक्चर 1 और 2 अगर नहीं अभी तक देखे हैं तो पहले उनको देखना, फिर आप इस लेक्चर को देखना। और ये लेक्चर तो ऑब्वियस बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, हाउ टू सॉल्व अ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। बुक्स वगैरह में इस मेथड को, जो मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं, इस मेथड को बुक्स में एक और नाम दिया जाता है, वेवी कर्व मेथड। या आपने अगर कहीं और भी पढ़ा होगा तो वेवी कर्व मेथड नाम आपने सुना होगा। किसी भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो सबसे जो फेमस मेथड आप बोल सकते हो वो है वेवी कर्व मेथड। अब देखो इसमें करते क्या है बेटा, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकालोगे। लेकिन इस मेथड को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, पहले आप वो सुन लो। तो देखो, जैसे ये इनइक्वालिटी लिखी है, ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये एक इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है। बट अगर मान लो ऐसे लिखा होता बच्चों, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ठीक है, सपोज ऐसे लिखा होता है इक्वल टू जीरो करके, तब ये इनइक्वालिटी ना होती, तब ये क्या होती है बच्चों, इक्वलिटी होती है। यानी कि एक इक्वेशन लिखी हुई है। और कितने डिग्री की इक्वेशन लिखी है, तो हमने देखा है 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट लिखा है। तो अगर 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट करोगे तो एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी। और 3 डिग्री पॉलिनोमियल की इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे बच्चों, 3 रूट्स होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो अगर मुझसे बोला जाता कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो फिर मैं बहुत आसानी से कर देता। कैसे? सीधा सीधा पहली बात तो इन्होंने सीधे सीधे फैक्टर दे रखे हैं, तो तीन लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो पहला जीरो होगा, पहले को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू अल्फा आ जाएगी, दूसरे को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू बीटा आ जाएगी, और तीसरे को जीरो के इक्वल करोगे तो एक्स की वैल्यू गामा आ जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के 3 रूट्स आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान था, लेकिन अब मैंने इक्वल टू को हटा के यहाँ पे किसका साइन लगा दिया बच्चा, इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया। तो अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है जितना आपने इस इक्वेशन को जितनी आसानी से सॉल्व कर लिया था। तो चलिए देखते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आया होगा। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रियल रूट्स, या मतलब जरूरी नहीं है रियल रूट्स हो, इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उतने ही रूट्स होंगे, उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका कुछ और होता है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बस आपको डिफरेंस समझा रहा था मैं कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले तो अब क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा क्योंकि मैं अभी जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करना बता रहा हूँ, मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे तो ये अल्फा बीटा अभी गामा क्या है आपके लिए अननोन है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो अल्फा बीटा गामा की जगह कोई नंबर्स लिखे होंगे, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे मुझे इस पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अल्फा बीटा और गामा में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमने मान लिया कि अल्फा सबसे छोटा है, उससे बड़ा बीटा है और उससे बड़ा गामा है। सही है? तो अब देखो स्टेप 1 क्या होता है बच्चों। स्टेप 1 सबसे पहले,
तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ इन्वर्जेंस। पॉइंट ऑफ इन्वर्जेंस क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट भी जिसे बोलते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ इन्वर्जेंस एंड प्लॉट देम ऑन रियल नंबर लाइन। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको मेथड जिस तरीके से बताने वाला हूँ ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जब आप बुक्स वगैरह में देखोगे, ठीक है ना, जब बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के केसेस बना के उन्होंने दे रखे होते हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेथड बताऊंगा, एक लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगी मेरी, और अगर आप उस लाइन ऑफ थिंकिंग को फॉलो करते हो तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो इनइक्वालिटी का आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो पहला आपका स्टेप है कि पहले सारे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकालो। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होते हैं, तो मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि कोई भी लीनियर फैक्टर, ठीक है ना, वो x की वैल्यू जिसके लिए गिवन एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करे, और बाकी डिटेल में मैंने लेक्चर 2 में बहुत अच्छे से बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x माइनस अल्फा लीनियर फैक्टर है जिसकी पावर क्या है ऑड, तो यहाँ से आपका एक आ गया पॉइंट ऑफ इन्वर्जन अल्फा, दूसरे लीनियर फैक्टर से बीटा आ जाएगा और तीसरे लीनियर फैक्टर से गामा आ जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ गए। चाहो तो x की जगह आप पॉइंट ऑफ इन्वर्जन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। अब इनको प्लॉट कर लो, अब इनको क्या कर लो बच्चों, प्लॉट कर लो रियल नंबर लाइन पे। तो बिकॉज हमें इनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, इसलिए हमें ये पता होना जरूरी था कि इन तीनों में कौन नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो अल्फा छोटा है तो अल्फा पहले आएगा, उसके बाद बीटा उससे बड़ा है तो उसके बाद बीटा आएगा, और फिर गामा उससे बड़ा है तो गामा आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ द वेव्स ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द वेव्स, ठीक है, वेव्स ड्रॉ कर ली, ड्रॉ द वेव्स एंड assign alternative plus and minus alternative plus and minus sign from RHS, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बस 3 स्टेप है, इनको फॉलो करोगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक दो और छोटी छोटी बातें हैं वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगा, बस कोई एक्स्ट्रा केस याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकालनी, वो कैसे निकालने लेक्चर 2 देख लो यार, बहुत डिटेल में बताया है। उनको प्लॉट कर लिया रियल नंबर लाइन पे, उसके बाद ड्रॉ द वेव्स एंड असाइन अल्टरनेटिव प्लस एंड माइनस साइन फ्रॉम आरएचएस। तो देखो वेव्स किस तरीके से ड्रॉ करनी है आपको, तो ये आपका अल्फा, ठीक है, ये बीटा और ये आपका गामा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आई वेव्स, ठीक है। एक तो मेरा जो क्या बोलते हैं ड्राइंग है वो बहुत बेकार है, तो आप उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और अब क्योंकि अल्फा के आगे नंबर है नहीं, अभी ये ऐसे नीचे चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, फ्रॉम राइट हैंड साइड से आपको अल्टरनेटिव प्लस माइनस देना है। तो ये जो आपका रियल नंबर लाइन है बेसिकली ये वेरिएबल x के लिए यूज किया जाता है, वेरिएबल x, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यूज होती हैं, आप इसको x एक्सिस भी एक तरीके से ट्रीट कर सकते हो। तो अब जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है डेट इज अ y की वैल्यू, तो वो तो ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ प्लस, ठीक है ना, मैंने बोला था ना अल्टरनेटिव प्लस एंड माइनस फ्रॉम RHS, तो पहले प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, और फिर आपका माइनस आ गया, ये कर लिया, ठीक है। चलिए अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है बेटा, स्टेप 3 कहता है टेक द करस्पॉन्डिंग इंटरवल्स, टेक द करस्पॉन्डिंग इंटरवल्स। अब जरा इसका मतलब क्या है देखते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे मतलब जो हमें स्टार्टिंग में दिया था, इनइक्वालिटी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इस पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी
इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक्चुअल में इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उन्होंने बोला ना कि सॉल्व दिस पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। तो ये देखो एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है और हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताना है। तो बेसिकली मुझे वो सारे x की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी मुझे वो x की सारी वैल्यूज बतानी है जिसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखूं तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए बच्चा, ग्रेटर देन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करने का मतलब समझ में आना चाहिए कि इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि वो x की वैल्यू बताओ, वो सारी x की वैल्यू बताओ जिनको अगर मैं इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, ये जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखूं तो जो तीनों का प्रोडक्ट आए वो ग्रेटर देन 0 आए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव का मतलब मुझे कैसा इंटरवल लेने हैं, टेक द करस्पॉन्डिंग इंटरवल का मतलब मुझे पॉजिटिव इंटरवल लेने हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये देखो फिर से मैंने एक बार लिख लिया, अल्फा बीटा और गामा। तो ये देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। मुझे पॉजिटिव इंटरवल चाहिए, तो अल्फा से लेके बीटा तक और गामा से लेके इंफिनिटी तक। यहाँ ओपन क्यों लगाया है? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अब प्लस साइन जो है वो अल्फा बीटा के बीच में है, अल्फा और बीटा के बीच में ये आपको सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज देगा और गामा के आगे आगे भी पॉजिटिव रियल वैल्यूज देगा। और अल्फा बीटा गामा पे ओपन सर्कल क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर आपने यहाँ पे x की जगह अल्फा रखा, आप खुद रख के देख लो, अगर आपने अल्फा रखा x की जगह तो अल्फा माइनस अल्फा 0 और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो पूरा ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा। और अगर पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 बन गया तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, 0 ग्रेटर देन 0। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 0 0 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। तो इसलिए ना तो यहाँ आप अल्फा रख सकते हो, ना बीटा रख सकते हो, ना गामा रख सकते हो। इसलिए वहां पे अल्फा बीटा गामा पे क्या लगे हुए हैं बच्चों, इसलिए वहां पे अल्फा बीटा गामा पे ओपन सर्किल लगे हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस यही मेरा आंसर हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा यूनियन गामा से इंफिनिटी। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। इतना सिंपल मैंने आपको बताया है और इसके अलावा आपको कुछ भी ना तो पढ़ने की जरूरत है ना समझने की जरूरत। जितनी चीज बता दी है बस उतने से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। और इसी मेथड को हम लोगों काफ़ी बुक्स में या बाकी टीचर्स ने भी आपको शायद अगर जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा तो इसी को बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि वेवी कर्व मेथड कुछ और होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, यही वेवी कर्व मेथड होता है। ये जो वेव्स बनाई थी, ये जो वेव्स बनाई थी ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बोल सकते हो, पॉलिनोमियल का ग्राफ बोल सकते हो। क्लियर है बात? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए क्या क्या बताया हमने। सबसे पहला स्टेप, आपको कोई भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी दी है तो जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है वहां से पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। उनके हिसाब से जो भी नंबर छोटा होगा वो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वेव्स ड्रॉ करते हैं और वेव्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन असाइन करते हैं फ्रॉम RHS। अच्छा, ये तो मैंने अभी समझाने के लिए आपको ऐसे बताया वेव्स वगैरह ड्रॉ करनी, क्योंकि ये जो वेव्स होती है ये एक्चुअल में उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप तो इस तरीके से, जैसे यहाँ देखो अल्फा बीटा गामा किया तो 3 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन थे, इन 3 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन ने पूरी रियल नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, RHS से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम RHS आप साइन असाइन करोगे अल्टरनेटिव प्लस माइनस। पहले प्लस रखा, फिर माइनस रखा, फिर प्लस रखा, फिर माइनस रखा। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे ये चीज भी एक्सप्लेन करूंगा कि पहले प्लस ही क्यों लिया, पहले माइनस क्यों नहीं लिया। क्या क्या ये बात समझ में आ रही है? और अल्टरनेटिव प्लस माइनस रखने का कॉन्सेप्ट क्या है, बट वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए
और स्टेप्स क्या है एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकाले, प्लॉट किया। देखो यार इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, और मैं इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा चीज नहीं बोलने वाला हूँ पढ़ने के लिए, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकाला, प्लॉट किया, ठीक है ना। वेव्स बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी है तो मत बनाओ। अल्टरनेटिव प्लस माइनस, उसके बाद आप बस ये देख लो क्वेश्चन में ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव इंटरवल लेना है, लेस देन होता तो नेगेटिव इंटरवल लेते, ग्रेटर और इक्वल टू होता, अगर यहाँ इक्वल टू का भी साइन होता तो यहाँ पे ये जो ओपन सर्कल मैंने बनाए हैं तो ये फील्ड सर्कल हो जाते, और अगर लेस देन होता तो नेगेटिव वाले इंटरवल ले लेते और वही हमारा आंसर हो जाता। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी इस आंसर का मतलब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में लेता हूँ या फिर गामा के आगे आगे लेता हूँ तो जो मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकालना, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकालना, ठीक है। तो वो कैसे आते हैं, अब आप ऐसे सोचो ये ग्रेटर देन वगैरह को भूल जाओ, आप तो ये देखो कि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और कितने डिग्री का है बच्चों, 2 डिग्री का, क्योंकि दो लीनियर एक्सप्रेशन का, दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट लिखा है। तो अब तो आप बस ये देखो कि ये लीनियर फैक्टर जो है वो 0 कब होगा, ये -1 पे 0 होगा तो -1 आ गया, ये वाला लीनियर फैक्टर 0 कब होगा, 2 पे होगा तो 2 आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पता चल गया, प्लॉट कर लो इनको। तो -1 और 2, ये -1 आ गया, ये 2 आ गया, सही है। फ्रॉम RHS प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। अब आपको ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, सही है। तो देखो -1 के पहले पहले पॉजिटिव है, 2 के आगे आगे पॉजिटिव है, तो -1 से पहले पहले, अब यहाँ फील्ड आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन लिखा है, और 2 के आगे आगे, सही है। तो यही आंसर हो गया मेरा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ रही है? इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको कुछ बताया नहीं, बहुत सिंपल से 3 स्टेप बताए हैं। इसके अलावा आपको सब भूल जाओ, अगर अभी तक कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं वो आपको लॉजिक बताता हूँ, ये प्लस माइनस प्लस जो अल्टरनेटिव लिखते हैं इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक देखो यार, सिंपल है कि अगर मान लो मैंने, जैसे मैंने पहले प्लस लगाया ना, अगर मान लो मैंने इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, अगर इसमें मैंने 2 से कोई बड़ी वैल्यू रखी, समझना बात को, x माइनस 1 इंटू एक्स, सॉरी x प्लस 1 है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा ऑलरेडी, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता 10-15 सेकंड से ज्यादा लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब तो मैं आपको इस बात का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि प्लस माइनस क्यों लगाते हैं अल्टरनेटिव में। तो देखो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा है, अगर मैंने, इन्होंने देखो 2 के आगे मैंने प्लस लगाया है, इसका मतलब ये है कि 2 से बड़ी अगर वैल्यू आप लेते हो, अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हो तो इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। आप कोई भी 2 से बड़ी वैल्यू रख के देख लो, मान लो मैंने x इज इक्वल टू 3 लिया, मैंने क्या लिया बच्चों, x इज इक्वल टू 3 रखा, तो देखो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 इंटू 3 माइनस 2 1, 4 आया विच इज अ पॉजिटिव, ठीक है। अब आप 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू, सॉरी -1 से 0 के, -1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लेके देख लो, तो मैंने कहा चलो x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जैसे ही आपने 1 लिया तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ रखोगे 1 माइनस 2 -1, तो 2 इंटू -1 कितना आ गया, -2 आ गया विच इज अ नेगेटिव नंबर। फिर मैंने बोला -1 से छोटा नंबर कोई लेके देख लो, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं -2 लेके देख लो, ठीक है। तो जब -2 रखोगे तो पहले ब्रैकेट में -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में जब यहाँ -2 रखोगे -2 -4 हो गया, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 आ गया विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो आई थिंक लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे, अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आपको दिया है वो हमेशा कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो 2 के आगे आगे पॉजिटिव, इसलिए प्लस लगा दिया। अगर आप -1 और 2 के बीच में कोई भी x की वैल्यू रखोगे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में तो वैल्यू बेटा निगेटिव आएगी, निगेटिव आएगी, इसलिए -1 और 2 के बीच में माइनस साइन आया। और अगर आपने x की वैल्यू -1 से छोटी ली
तो भी आपकी जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ये देखो पॉजिटिव आई है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, -1 से पहले प्लस लगा दिया। तो ये लॉजिक होता है, तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी बता दिया, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि अरे ये क्या कर दिया, अपने मन से प्लस माइनस प्लस कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैथ्स में हर चीज का लॉजिक होता है। ठीक है, ऐसा ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। हाँ, कभी कभी होता है कि टीचर्स या मान लो मैं ही कभी कभी ऐसा करता हूँ कि मैं हर चीज़ का आपको प्रूफ या एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर टीचर आपको कुछ बता रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा। ऐसे ही कोई बात नहीं हो जाती है, स्पेशली मैथ्स में। साइंस में, पूरे साइंस में ही नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी हो जाएगा। अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको हर चीज़ का लॉजिक ना बताया जाए, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो जो भी बताया जाए उसको प्लीज आप फॉलो कर लो। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान था। अब आपको आगे कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि वो मैंने प्लस माइनस प्लस क्यों किया था। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। -1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और -1 से छोटी कोई वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसलिए ऐसा करते हैं। सो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। x² - 9 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो यार ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके पहले लीनियर फैक्टर कर लो। तो ये ऐसे x² - 9 लिखा है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों x - 3 इंटू x+3। क्लियर है? फैक्टर तो हर कोई कर लेगा। अब पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकालते हैं बच्चों। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कैसे निकालते हैं? बहुत आसान होता है। इस पहले लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल करो, 3 आ जाएगा। दूसरे वाले को 0 के इक्वल करो, -3 आ जाएगा। क्लियर है? इनको प्लॉट कर लो, इनको प्लॉट कर लो। ये -3 और ये आपका 3। सही है, -3 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो -3 से पहले पहले और 3 के आगे आगे। तो आंसर क्या हो गया मेरा? आंसर हो गया -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। और ये ओपन इंटरवल क्यों आया, ओपन सर्किल क्यों आया? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इजी है। और अगेन अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फिलहाल इनइक्वलिटी में। तो पहले स्क्रीन पॉज करोगे, वीडियो पॉज करोगे, क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। और मुझे लगता है कि अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का जो स्टार्टिंग का पार्ट अगर आपने अच्छे से समझा है, ठीक है ना, तो आप सारे क्वेश्चन खुद से कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे। x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 9। तो देखो यार, इसको पहले क्या करो, इसके लीनियर फैक्टर कर लो। 9 को इधर ले आए। अच्छा, राइट हैंड साइड में आपको 0 ही रखना है। ठीक है, तो इसलिए 9 को इधर ले आए, 0 आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? अब x - 1 को a मान लो, कैसे लिखा है? a² - b²। फैक्टर करोगे क्या होगा? x - 1 प्लस 3 एक फैक्टर में, और दूसरे फैक्टर में हो जाएगा x - 1 और -3। क्लियर है? फैक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हो गया आपका x + 2 और ये हो गया आपका x - 4। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होंगे? ये जो लीनियर फैक्टर होते हैं इनको 0 के इक्वल कर दो, तो पहले वाले से -2 आ जाएगा और दूसरे वाले से 4 आ जाएगा। सही है, इनको प्लॉट कर लो बच्चों। तो -2 पहले आएगा, उसके बाद 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या दिया था? ग्रेटर देन दिया था। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो -2 से पहले पहले और 4 के आगे आगे। सही है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों? -∞ से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो x + 1 का होल स्क्वायर, RHS 0 बनानी होती है। 25 को हम इधर ले आए, लेस देन 0। अब 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5 का स्क्वायर लेस देन 0। अब ऐसे लिखा है a² - b² टाइप। फैक्टर कर लो, आइडेंटिटी लगा दो, x + 1 + 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 - 5 लेस देन 0। सही है, तो ये आपका हो गया x + 6 और ये वाला हो गया आपका x - 4 लेस देन 0। क्लियर है? तो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन देख लो क्या क्या हो गए। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो गए
यहाँ से 4 आ गया, पहले वाले से मतलब दूसरे वाले से 4 आ गया और पहले वाले ब्रैकेट से -6 आएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं? लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल करना, x की जो वैल्यू आएगी वही आपका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगा। क्लियर है? प्लॉट कर लो। तो -6 छोटा है, पहले -6 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस। अब क्वेश्चन में देखो क्या था बच्चों, क्वेश्चन में था लेस देन। लेस देन का मतलब होता है निगेटिव। निगेटिव साइन कहाँ है? -6 और 4 के बीच में। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -6 से 4। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने मेरी बात को अच्छे से समझा है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, क्योंकि यार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप क्वेश्चन खुद से कर लोगे। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में आई है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तो सीधे सीधे लीनियर फैक्टर दे रखे हैं बेटा, तो सीधे सीधे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन ही लिख लो पहले आप। तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या क्या हो जाएंगे? पहले लीनियर फैक्टर से -1, दूसरे लीनियर फैक्टर से 1, तीसरे लीनियर फैक्टर से 2। इनको प्लॉट कर लो, इनको प्लॉट कर लो। सबसे पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। सही है? प्लस माइनस प्लस माइनस। सही है? अब आपको चाहिए लेस देन। लेस देन 0 लिखा हुआ है। लेस देन का मतलब क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। अब नेगेटिव देख लो कहाँ कहाँ है। एक तो ये -1 से पहले पहले है, ये आ गया नेगेटिव, और 1 और 2 के बीच में है। क्लियर है बात? तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से 2। क्लियर है? कितना नीट एंड सिंपल सॉल्यूशन, कोई कंफ्यूजन नहीं। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकाले, प्लॉट किया, अल्टरनेटिव प्लस माइनस फ्रॉम RHS टू LHS। उसके बाद देख लो क्वेश्चन में क्या है, लेस देन है तो निगेटिव वाले इंटरवल आंसर होंगे, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव इंटरवल वाले आंसर होंगे। दैट्स इट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब आपने इनइक्वालिटी को देखा तो x - 2 की पावर 3 है और इंटू x - 3 है। तो मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कैसे निकालते हैं बच्चों? किसी भी लीनियर फैक्टर, किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन की पावर अगर ऑड है तो वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होता है, और अगर इवन पावर है तो वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, और होता है क्यों नहीं होता है, ये सारी बातें लेक्चर 2 में बहुत डिटेल में मैंने बताई है। तो अभी मैं बार बार वही सेम एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, अदरवाइज तो फिर वीडियो बहुत लेंदी होते रहेंगे। ठीक है ना? तो अगर आपको इसका लॉजिक चाहिए, अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, देन इस लेक्चर को देखना। ठीक है, तो इसको x - 2 को 0 के इक्वल किया, 2 आ गया, x - 3 को 0 के इक्वल किया, 3 आ गया। सही है? प्लॉट किया तो 2 छोटा नंबर है, उसके बाद 3 उससे बड़ा नंबर है, तो ये अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए बच्चों? लेस देन। लेस देन का साइन लगा, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव। 2 से 3। सही है? तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया मेरा 2 से 3। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आनी चाहिए सबको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में देखो एक नई चीज जो हमें देखने को मिल रही है कि यार ये बाहर माइनस लगा है। तो मैंने आपको लेक्चर 1 में एक प्रॉपर्टी बताई थी इनइक्वलिटी की, कि अगर मान लीजिए हम किसी इनइक्वलिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी विल रिमेन सेम। अगर हम किसी इनइक्वलिटी के बोथ साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन इनइक्वलिटी विल चेंज। ठीक है, तो ये माइनस है, इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। या तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस माइनस को मैंने राइट हैंड साइड में भेजा। तो बात तो वही है ना कि मुझे इस माइनस को हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और दूसरा, जब मैं माइनस को इधर भेजूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा x - 1, x - 3, x + 5, और जो लेस देन दिया था ना बच्चों, अब वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है ना, टोटल 8 से 10 एग्जांपल लगेंगे और पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से 3 स्टेप है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकालो,
रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करो, अल्टरनेटिव प्लस माइनस फ्रॉम RHS टू LHS, और उसके बाद टेक द करस्पॉन्डिंग इंटरवल, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव इंटरवल, लेस देन है तो नेगेटिव इंटरवल। बस ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद अगर कुछ कुछ चीजें होंगी वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में ये माइनस था बाहर, इसको मैंने राइट हैंड साइड में भेजा तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। क्यों हो गई? प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। अब इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होगा बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो गए यहाँ से x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे 1, इसको 0 के इक्वल करोगे 3, इसको 0 के इक्वल करोगे -5, सही है। इनको प्लॉट कर लो, इनको प्लॉट कर लो। सबसे छोटा -5, उसके बाद 1, उसके बाद 3, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? सही है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद अब क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में दिया तो लेस देन था, बट फाइनली तो क्वेश्चन तो ये है ना मेरा, ये लेस देन जो है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया था। तो पॉजिटिव इंटरवल देखने, पॉजिटिव इंटरवल -5 से 1 और 3 से इंफिनिटी। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा -5 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ये दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमें वो x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो, ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो। तो सीधे से कहने का मतलब ये है कि भाई इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और दोनों का क्या ले लो? इंटरसेक्शन ले लो। क्योंकि भाई वो x की वैल्यू बतानी है जो फर्स्ट इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे और सेकंड इनइक्वालिटी को भी, यानी कि दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखो पहली वाली इनइक्वालिटी क्या है बच्चों? 12x माइनस 6 लेस देन 0, और दूसरी वाली इनइक्वालिटी क्या है? 12 माइनस 3x लेस देन 0। सही है, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये 6 उधर गया तो हो गया 12x लेस देन 6, और 12 से डिवाइड किया तो आ गया x लेस देन 1/2। क्लियर है? इसको देखो, ये 3x उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 12। सही है, और 3 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन कितना हो गया बेटा? 3 से डिवाइड करोगे 4। सही है। तो अब ये इन दोनों के सॉल्यूशन का क्या चाहिए बच्चा? इंटरसेक्शन चाहिए। तो दोनों को प्लॉट कर लो, दोनों को प्लॉट कर लो, यानी कि मुझे वो x की वैल्यू चाहिए। आप लॉजिकली समझ सकते हो, मुझे वो x की वैल्यू चाहिए जो 1/2 से छोटी होनी चाहिए और 4 से बड़ी होनी चाहिए। हमने कहा ऐसा करो, प्लॉट कर लो, ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो देखो पहला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? पहला सॉल्यूशन बोल रहा है x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए। हमने कहा ये लो, ये रहा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। हमने कहा ये रहा सॉल्यूशन। अब ये दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, हमें इनमें कॉमन ढूंढना था। तो मुझे तो इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, बट मुझे यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों 5। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि ऐसी x की कोई वैल्यू दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो इस और इस, यानी इन दोनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सके। क्लियर है बात? सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके अगेन। अब इस बार देखो यार, ये 2 डिग्री यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है। तो मुझे पहले इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो पहली वाली जो क्वाड्रेटिक है, अगर आप इसके फैक्टर करोगे, अब फैक्टर तो मैं नहीं बताऊंगा यार, आप 11th में आ गए हो, ठीक है ना। यू आर इनफ स्मार्ट टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इतने स्मार्ट तो तुम लोग हो कि तुम इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, 6 × 6, ठीक है। 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो यार बहुत आसान है, x - 3 और x + 2, सही है। ये इसके फैक्टर हो गए। अब ये देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये तो सीधा सीधा x कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया तो बचा x + 6, सही है, और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। चलिए देखिए लाइफ कितनी आसान हो गई। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिख लो, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। पहले वाले लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल करोगे 3 आ जाएगा, दूसरे वाले को 0 के इक्वल करोगे -2 आ जाएगा। अब तीसरे वाले को, अब जैसे यहाँ x लिखा है तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर x लिखा है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कैसे निकालेंगे। तो यार हम लोग क्या करते हैं, बेसिक लाइन ऑफ थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। हम लोग कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इन्वर्जन? जो भी लीनियर फैक्टर दिखता है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो भैया x को भी 0 के इक्वल कर दो, ये भी तो एक लीनियर फैक्टर है। और जैसे ही मैंने इसको 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 ही आ गई।
तो अगर कहीं x लिखा हुआ है इसका मतलब वहां से पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्योंकि आप x को ऐसे लिख सकते हो ना ब्रैकेट में x माइनस 0 ऐसे करके, तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल करोगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर कहीं x लिखा है समझ जाना पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या है, 0। x प्लस 6 को 0 के इक्वल करोगे तो माइनस 6 आ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ गई। आई होप क्लियर होगी बातें, ठीक है, क्लियर है। चलिए कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आगे प्लॉट कर लो। एक तो मेरी यार लाइन नहीं सीधी बनती ना, तो मुझे बहुत खराब लगता है। चलो अब इससे क्या ही बनेगी, ठीक है। सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, -6। उससे बड़ा नंबर है -2। उससे बड़ा नंबर है 0, ठीक है। और उससे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 3। RHS से प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन कहाँ का है, -6 से पहले पहले, -2 से 0 तक, उसके बाद 3 के आगे आगे, सही है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा -इंफिनिटी से -6, ठीक है, यूनियन -2 से 0, ठीक है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। जब हम दो या दो से ज़्यादा इंटरवल को ऐड करके लिखते हैं तो यूनियन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए हुए थे, पहले उनको फैक्टर किया तो 4 लीनियर फैक्टर आ गए, वहाँ से 4 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ गए, उनको प्लॉट किया, अल्टरनेटिव प्लस माइनस फ्रॉम RHS टू LHS। उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन में ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 था तो पॉजिटिव इंटरवल लेना था, पॉजिटिव इंटरवल ले लिए और हमारा आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये दो इनइक्वलिटी दे रखी है। कितनी इनइक्वलिटी है बच्चों, दो। एक तो ये है, एक इतना पार्ट है और एक ये इतना पार्ट है। तो दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे और दोनों के सॉल्यूशन का क्या ले लेंगे बेटा, इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें वो x की वैल्यू चाहिए है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, सही है। तो देखो पहली इनइक्वलिटी होगी x² + 2 पहली इनइक्वलिटी होगी x² + 2 लेस एंड इक्वल टू 3x, सही है। एंड दूसरी इनइक्वलिटी क्या है बच्चों, 3x लेस एंड इक्वल टू 2x² - 5, सही है। तो 3x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x² - 3x + 2 लेस एंड इक्वल टू 0। और जो दूसरी इनइक्वलिटी है इस 3x को इधर ले आए तो हो जाएगा 2x² - 3x - 5 और ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? बस इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, हमें इनके क्या करने पड़ेंगे, इनको इनके लीनियर फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक सिंपल क्वाड्रेटिक है, सब लोग फैक्टर कर लेंगे। 2 × 1 = 2 तो x - 1 आ जाएगा और x - 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, लेस एंड इक्वल टू 0। एंड इसके फैक्टर करो, 5 × 2 10 होता है और 10 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 3 आ जाए। तो 5 × 2 10, 5 - 2 3। तो इस क्वाड्रेटिक में अलग से फैक्टर किए दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2x² और -3x को लिखा, माइनस का 5x प्लस का 2x, सही है, लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो। और ये हो गया -5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो यहाँ बचेगा 2x - 5, ठीक है। उसके बाद अगले दो टर्म में कुछ कॉमन है ही नहीं तो 1 लिख सकते हो, 2x - 5। क्लियर है बच्चों, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। 2x - 5 दोनों से कॉमन आ गया तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया x + 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर आ गया तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। एक फैक्टर आया 2x - 5 और दूसरा फैक्टर आ गया बच्चों x + 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। क्लियर है। तो पहले वाले के पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या क्या हो गए, क्लियरली कोई भी बता सकता है, 1, 2। इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या हो गए बच्चों, इसके भी आपको क्लियरली दिख रहे हैं। पहले ब्रैकेट से 5/2 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट से -1 आ जाएगा, सही है। अच्छा इसको प्लॉट कर लो, इसको प्लॉट कर लो, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस। क्वेश्चन में क्या है बेटा, लेस देन, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव और इक्वल टू का भी साइन है तो फील्ड सर्कल आएगा। तो 1 से लेके 2 तक। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा और दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, इसको प्लॉट कर लो। तो छोटा नंबर है -1
उससे बड़ा नंबर है 5/2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, -1 से पहले पहले और 5/2 के आगे आगे, क्लियर है, ये दोनों के सॉल्यूशन आ गए। और फाइनली हमको क्या लेना है, फाइनली हमको दोनों सॉल्यूशन का लेना है बच्चों इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे वो x की वैल्यू चाहिए जो दोनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो अब मैं इन दोनों सॉल्यूशन का क्या लूंगा, मैं इन दोनों सॉल्यूशन का लूंगा इंटरसेक्शन। तो दोनों सॉल्यूशन को मैं एक साथ प्लॉट करूंगा, ठीक है, क्या क्या नंबर है, 1 2 -1 5/2, तो सबसे छोटा तो -1 है, ये -1 आ गया, उससे बड़ा आई थिंक 1 है तो ये 1 आ गया, फिर 5/2 होता है 2.5, तो उससे पहले 2 आ जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में 5/2। ये सारे नंबर प्लॉट कर लिए। तो हमारा पहला सॉल्यूशन कहता है 1 से लेके 2 तक, पहला सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों, 1 से लेके 2 तक, सही है, इंटरसेक्शन चाहिए मुझे दोनों सॉल्यूशन का। और दूसरा सॉल्यूशन बच्चों कहता है, दूसरा सॉल्यूशन कहता है कि -1 से पहले पहले और 5/2 के आगे आगे, ये दोनों सॉल्यूशन को मैंने एक साथ प्लॉट कर लिया, क्या बात समझ में आ रही है। अब मुझे इन दोनों सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट चाहिए था, तो तुम देखो 1 से लेके 2 तक पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, और -1 से पहले पहले और 5/2 के आगे आगे दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, और दूसरे इन दोनों में मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से आंसर आ गया 5। बाकी आप एक बार देख लेना, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दी हो तो बात अलग है, एक बार रीचेक कर लेना। और अगर आपका भी आंसर 5 आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है, मतलब एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ, 3x इधर आया तो x² - 3x + 2 < = 0, 3x उधर गया तो 2x² - 3x - 5 > 0, इसके फैक्टर करेंगे तो ये x-1 और x-2 आ जाएगा, इसके फैक्टर हमने किए थे, ठीक है ना, तो वो ये आ गए थे, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, सही है, ठीक है। अब जब इसको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकाले 1 और 2 प्लॉट किया, प्लस माइनस प्लस लेस देन चाहिए तो निगेटिव चाहिए 1 से 2 तक, यहाँ पे ग्रेटर देन चाहिए था तो -1 से पहले पहले और ये आपका 5/2 के आगे आगे, दोनों को प्लॉट किया तो कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो मैंने एक बार रीचेक कर लिया है, आप भी कर लेना, और जैसा भी हो कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, एंड आई होप आपको एक एक बात क्लियर होगी, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया जो मैंने आज आपको बताया है तो आपको कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।